राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, मैथ की क्लास आपको मिलना शुरू हो गई। जैसा कि मैंने वादा किया था और बताया था कि होली के बाद आपको डेली एक क्लास मिलेगी। तो होली हो गई, खूब खेल ली होली। अब हम लोग पढ़ाई की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा लें ताकि अगले साल की होली और अच्छे से मनाई जाए। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात का। कौन सा चैप्टर चल रहा था? अनुपात समानुपात। अनुपात की बेसिक क्लास हो गई थी। आज की क्लास में आज आपको सिखाने वाले हैं कि जब कुछ अनुपात में दिया गया है और कुछ मेरे पास पैसा है, कुछ सामान है, उसको 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में कैसे बांटा जाएगा। अनुपात में दिया गया है और कुल मिला के दिया गया है, तो उसको हम कैसे प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेथड बताते हैं कैसे आप उसको लगाओगे। जैसे लोगों में बांट लिया तो 2 लोग हो गए, एक मैं हो गया और एक भाई हो गया। मैं हो गया और भाई हो गया। पापा ने कितना पैसा दिया? 2000। कहा लो दोनों लोग बांट लेना और मेला घूम लेना, लड़ाई झगड़ा नहीं, उसको भी दे देना पैसा। तो अब पैसा देखो मेरे पास आ गया 2000। अब मैं पैसा बांटूंगा कैसे? जैसे अपने पास मैंने रख लिया कितना? 1500 रुपए। कितना रख लिया? 1500। और भाई को कितना दिया? 500 रुपए दिया। दिया ना, बटा पैसा। अब देखो अगर इसको अनुपात बनाओ तो 5 तिहाई 15, 2 जीरो काट दो, 5 तिहाई 15 और 5 एक कम 5, कितना आ गया? 3 अनुपात 1 के अनुपात में हमने पैसा बांट दिया। जब दो टोटल बांट देखो 1500 और 500, टोटल हो गया 2000। 2000 को बांटा, जैसे मैं अपने पास 1500 रखा और भाई को दे दिया कितना? 500। तो रुपए में तो 1500 और 500 गया, लेकिन अनुपात में 3 अनुपात 1 के अनुपात में दिया। तो अब यही वैल्यू आपको दी रहेगी। ये वाला अनुपात दिया है और ये पैसा दिया होगा, इसको निकालना होगा कि कितना कितना मिला है, कितना कितना मिला है रुपया में। जैसे अब इसको आप समझिए कैसे। जैसे कहे कि अब ये 1500 500 ना देके ऐसे कह देता कि मैं और भाई जो पैसा बटा वो किस में बटा? 3 अनुपात 1 के अनुपात में बटा। 3 अनुपात 1 के अनुपात में बटा। तो कुल पैसा कितना था? 2000 था। और यहाँ बटा किस अनुपात में है? 3 अनुपात 1। अगर मैं अपने पास 3 रखा हूं तो भाई को 1 दिया हूं, तो कुल मिला के अगर इन दोनों को जोड़े कितना बनेगा? 4 बनेगा। कितना बनेगा? 4 यूनिट पैसा बनेगा। कई यूनिट पैसा बनेगा? और ये 4 यूनिट पैसा किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर होगा, क्योंकि इस 2000 को मुझे और अपने भाई में बांटना था। मुझे और अपने भाई में बांटना था, तो मैंने अपने पास 3 रख लिया और भाई को 1 दे दिया। तो कुल मिला के कितना हो गया? 4। और ये 4 यूनिट बराबर 2000 के। 4 यूनिट बराबर 2000 के। तो 4 से काट दो, 4 पंचे 20। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 500 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट बराबर 500। 1 यूनिट बराबर 500। तो 3 यूनिट बराबर 3 से 500 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया? तो अपने पास मैंने कितना रखा? 1500 और भाई को कितना दिया? 500। समझ गए भैया? समझ गए? क्लियर? ध्यान से। ठीक है, और एक प्रश्न से आपको समझाते हैं विभाजन कैसे। देखो जैसे लिखा है 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है। इन्होंने 2 अनुपात 3 के अनुपात में पैसा बांटा और कुल पैसा था हमारे पास 2500 रुपए। कितना था? कुल पैसा कितना बांटना था? 2500 रुपए था। और ये बांटा है किसमें? 2 अनुपात 3 के अनुपात में। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं। प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा बताएं। बहुत सारे लोगों का आ गया होगा 1000 1500। अब जिसका नहीं आया ध्यान से देखो क्या करना है। ए अगर 2 हिस्सा लेता है तो बी कितने हिस्से लेता है? 3 हिस्से। ए 2 यूनिट रखता है तो बी कितने यूनिट रखता है? 3 यूनिट। यानी कुल मिला के दोनों के हिस्से में बटा कितना? 5 यूनिट पैसा बटा। कितना यूनिट पैसा बचा? 5। और कुल पैसा कितना था? 2500 था। तो 5 यूनिट बराबर 2500। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 500। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बाबू? 1 यूनिट बराबर 500।
तो एक अगर एक यूनिट 500 है तो एक हिस्से में कई यूनिट है, 2 है। अनुपात जो होता है वो वास्तविक मान नहीं होता, वो एक सरलतम रूप होता है। तो मान लेते हैं कि इसके हिस्से में 2 यूनिट आया था, तो अगर एक यूनिट बराबर 500 है तो 2 यूनिट बराबर 500 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 1000, और यहाँ 500 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 1500। पहला तरीका तो ये है, ये यहाँ पे अक्षर नहीं मानते। और इसका एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी आपको बता दे रहे हैं। उसका दूसरा तरीका क्या है कि इसी में जो अनुपात वाली संख्याएं होती हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, यक्स लगा देते हैं, उनके साथ क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। देखिएगा, जैसे यही था, लिखा है जैसे ए को 2 मिला था और बी को 3 मिला था, ए को 2 अनुपात में बटा था, बी को 3 अनुपात में। तो हम इसके साथ अगर एक्स लगा दें तो हो गया कि ए के हिस्से में कितना आया 2x और बी के हिस्से में कितना आया 3x। तो कुल मिला के बटा कितना 5x, 5x बटा, और ये कितना पैसा बांटा गया है 2500 रुपए। देखो जैसे स्कॉलरशिप वजीफा आता है, स्कॉलरशिप आता है ना, तो स्कॉलरशिप कितनी है 2500 रुपए है। 2 व्यक्तियों को में बांटनी है, 2 छात्रों में बांटनी है। एक को 2x दिया जाएगा तो दूसरे को 3x। तो कुल मिला के कितना दिया गया 5x दिया गया, और कै रुपया 2500, कै रुपया 2500। तो 5x बराबर 2500 के x बराबर काट दिया 5 बचे 25, 500, x बराबर 500, x बराबर 500। तो x बराबर 500। तो जो स्कॉलरशिप वजीफा छात्रवृत्ति थी वो पहले ए को कितना मिली थी 2x। अगर एक x बराबर 500 तो 2x की वैल्यू पूछेगा तो 2 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो a के हिस्से में कितना आया 2x था, तो 2 गुणे x का मान 500 बराबर कितना हो गया 1000 रुपए हो गया। b के हिस्से में कितना था 3x था, इसी तरह से 3 गुणे x का मान 500 रखा, कितना हो गया 1500 हो गया। तो साथी दोस्त भाई छोटे, इसी तरह से अनुपात का विभाजन करना है। कोई भी प्रश्न रहेगा, कैसा भी प्रश्न रहेगा, अनुपातिक विभाजन हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से जो हैं कि जो आपके प्रश्न में आए। और ये जितने भी प्रश्न आज यहाँ मैं करवाने वाला हूँ सारे 2018, 2019 एलपी लोको पायलट टेक्नीशियन एनटीपीसी जेई सब में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ये चलिए देखिएगा, लिखा है आपके सामने पहला प्रश्न। यदि 2400 रुपए को ए और बी में 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा बताएं। अब यहाँ पे दोनों का हिस्सा ना पूछ के किसी एक का पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे का है, पूछा गया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसी तरह से पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, अनुपात से एक प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो लोड ना लो, आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। इतना पढ़ा देंगे कि आपका एक को पेपर छूटने वाला तनिक मात्र भी नहीं है। पूरी मैथ आप कवर करके जाओगे और पूरी मैथ लगा के आओगे, एक को प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा। 2 महीने के अंदर पूरे के पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, चाहे जहां से पेपर आएगा। यूपी पुलिस के लिए भी, रेलवे के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी, सब कहीं से भी प्रश्न आएगा, आपका छूटने वाला नहीं है, इस बात का भरोसा रखो। ठीक है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप भी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई में, हो सकता है मन कम लगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा जबरदस्ती बैठाओ, मोटिवेट करो कि हमें पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ठीक है भैया, केवल और केवल कुछ दिन आप कर लोगे जिंदगी के ऐश कटेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए लिखा है कि 2400 रुपए थे, कुल पैसा कितना है 2400 रुपए, और कई लोगों में बांटना है, 2 लोगों में। कौन कौन से थे, ए और बी। ए को कितना गया है 7 और बी को कितना गया है 5। हमने आपको दोनों तरीका बताया था, चाहे इनके साथ एक्स लगा लो और चाहे ऐसे सीधे ही जोड़ लो। देखो अगर ए को 7 रुपया 7 यूनिट वजीफा मिला और बी को 5 यूनिट मिला, जैसे राशन बढ़ता है ना, गांव में राशन बढ़ रहा है, यूनिट में मिलता है, 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। तो ऐसे देखो यहाँ पे मान लो कि ये 2400 किलो राशन आया है, या 2400 रुपए का राशन मिलने वाला है। एक को 7 यूनिट दिया जाएगा, दूसरे को 5 यूनिट, तो दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 2400 के। तो 12 यूनिट अगर 2400 के बराबर है तो 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 200, 1 यूनिट बराबर 200। तो अब जिसका भी पूछा है उससे गुणा कर दो 200 से, बात खत्म। बी का पूछा है तो बी कितने यूनिट खा रहा है 5 यूनिट, तो 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 1000 रुपए, कितना आ गया 1000। ए का पूछता है, इसके पास 7 यूनिट है, ए के पास पूछता है तो इसके पास 7 यूनिट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे है, 2 संख्याओं का अनुपात। देखिए लिखा है प्रश्न देखो ये प्रश्न है, सीट में है। ठीक है, अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है।
मैं इधर उधर से नहीं कराता, सीधे अपने हाथ से प्रश्न लिखता हूँ, शीट बनाता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ। और ये सब चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये प्रश्न ऐसे हैंड रिटन मिल जाएंगे, पेन से लिखे हुए, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पेन से लिखे हुए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है, स्काई ऑफिशियल नाम से है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, और वहां से आपको इन सारे क्वेश्चनों के इमेज PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे अगला प्रश्न है, लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए, 8 और 6 घटाया जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। 8:5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इस प्रश्न को लिखा जाता है आपके सामने, फिर इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो संख्याओं का अनुपात क्या बन जाता है? 8:5 बन जाता है। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले यक्स से बताऊंगा, फिर इसके अगला तरीका जो ट्रिक है आपकी उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी भी बताया आपको कि जब कुछ भी ना पता हो तो संख्याओं के साथ जो अनुपात में है उनके साथ हम यक्स लगा लेते हैं। जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्याएं थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात में थी, तो ये 3 यक्स था, 3:2 थी, पहली संख्या 3 यक्स हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई? 2 यक्स हो गई। ठीक है भैया, जैसे जैसे कहा हम वैसे करते जाएं। कहा कि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाएं, तो पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, इसमें से 8 घटा दीजिए, इसमें से 6 घटा दीजिए। इस पहली संख्या से 8 घटा दीजिए, दूसरी संख्या से 6 घटा दीजिए, घटा दिया। अब अनुपात जो बना हमारा 8:5 बना। क्या बना? 8:5। तो अनुपात को हम बटे में भी कर सकते हैं। पहली संख्या ऊपर बताए थे आपको कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या हो जाती है अनुपात में, तो 3x - 8 बटे 2x - 6 बराबर 8/5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं। देखो, 5 3 15 हो गया, 5 8 40। हल कर लीजिए थोड़ा सा। 5 3 15x - 5 8 40 बराबर 8 दूनी 16x और -8 6 48 हो गया। अब इस x को पक्षांतर कर ले, बिरादरी एक तरफ बैठा ले। देखो, इसके साथ x लगा, इसके साथ x लगा, ये हो गई इस बिरादरी का। बिरादरी जानते हैं ना, जिसको कहते हैं कास्ट। कास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है ना, जातीय जनगणना वणना की बात, तो कास्ट। बिरादरी को एक तरफ कर लेते हैं और जो बिरादरी में नहीं उसको बाहर कर देते हैं। तो देखो, जैसे 15x है और इसके साथ 16x है, तो इसको हम एक तरफ कर लिए। इसको उठा के जब इधर लाए, जब इधर लेके आए तो वो प्लस में था, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 15 में से 16 गए तो -x बचा। क्या बचा? -x। -48 था और इधर 40 था, ये उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, +40। तो 48 में से 40 गया तो -8 बचा। x से x कटा, x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। तो पहली संख्या हम क्या अनुपात था भैया? 3 था ना, तो 3x माने थे, तो x से गुणा कर दिया, तो पहली संख्या 3x थी, पहला नंबर, तो 3 × 8 बराबर 8 3 24। और दूसरी संख्या 2x थी, तो 2 × 8 बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, यही हमारी संख्या हो गई। 8 3 24 और 8 दूनी 16, पहली और दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, समझ गए? तो ये x मानकर था कि पहले जो भी अनुपात दिया गया था उसमें x मान लिया, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x। उसके बाद जोड़ने को कहता था हम जोड़ देते, घटाने को कहा तो हम क्या कर दिए? घटा दिए। घटा दिया तो उसके बाद जो नया अनुपात बना 8:5 का बना, उसको हल कर लिया बटे करके। ये तो था बेसिक का तरीका। समझ गए? समझ गए? क्लियर? एक तरीका और है आपको, जो आपको हर जगह काम देगा। ये भी काम देता है, चाहे आय व्यय हो चाहे जहां हो, तो काम तो हर जगह देगा, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी समझिएगा। आपको समझाते हैं कैसे। देखो, शानदार तरीका, जबरदस्त। देखिएगा, अनुपात क्या है? पहले 3:2 था। ध्यान दे रहा, अनुपात जो पहला था संख्याओं का उसको लिख लिया। अब एक काम करना भैया, जो ये तरीका है उसमें लास्ट में कौन सा अनुपात बन रहा है उसको पहले लिखो। ये तो पुराना था, पुराना वाला अनुपात था।
अब नया अनुपात क्या बना है? नया अनुपात बना है कितना? 8:5। ये कब बना? ये अनुपात कब बना? जब पहली संख्या से 8 माइनस किए और दूसरी संख्या से 6 माइनस किए। अब ध्यान से देखना, अब एक काम करो, आप करोगे कैसा काम अब बताते हैं आपको। देखो, इनका त्रिया का गुणा इस वाले अनुपात का यहां 5 तिहाई 15 और इस वाले अनुपात का यहां 8 दूनी 16। 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16। तो 16 और 15 का ये जो गुणनफल है इसका अंतर ले लीजिएगा, बराबर। अंतर ले लिया, बराबर। अब इस 8 का इस 6 से गुणा। ध्यान से देखो कैसे बनाते जा रहे हैं निशान। मार्कर चेंज कर देते हैं, ध्यान से देखो। हुआ 8 छंगे 48, फिर इस 5 का गुणा नीचे 8 वाले से, 8 पंचे 40। तो 48 में से 40 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया इधर से, और इधर से अंतर कितना आ गया? 1। तो ये अनुपात का अंतर आएगा 1 यूनिट बराबर 8। 1 यूनिट बराबर 8 की। तो प्रारंभ में संख्याएं कितनी थी? पुराने अनुपात 3:2। 1 यूनिट बराबर 8, तो 3 से यहां गुणा कर दो, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। तो 24 और 16 हमारी ये दो संख्याएं गई। समझ गए? इस तरीके में यक्स तो नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, पहले पुराना वाला अनुपात, उसके बाद जो नया अनुपात बना उसको रखेंगे, फिर नीचे कितना जोड़ या कितना घटा रहे हैं। ठीक है, कितना जोड़ या कितना घटा रहे हैं। चलिए भाई आगे आते है ना, क्वेश्चन जबरदस्त आ गया। और बताएं, ठीक ठाक? मजा आ रही है? मजे से पढ़ो भाई, हंस खेल कूद के गा के, प्रेशर नहीं लेना है। चलिए 2 क्वेश्चन जबरदस्त इसी तरीके से आपको कराते हैं, बाकी सीट दे देंगे कल की क्लास की, आज की क्लास की और आने वाले कल की, तीनों क्लास की मिला के सीट आपको कल आज ही मिल जाएगी, आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए लिखा है 3900 रुपए को यल के जे के बीच 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांट दिया, तो के का हिस्सा। अरे बाप रे, अब तो ये अभी तक तो साधारण सा था, तब तो मान लेते थे कि एक को 1 एक्स मिला, 2 एक्स मिला, 3 एक्स। अब यहाँ पे तो ये बटे में अनुपात आ गया, तो बटे में कैसे बांटोगे बच्चा? बताओ बताओ बाबू। सभी को बताए थे जब पहली क्लास में अनुपात पढ़ा रहे थे कि कभी भी अनुपात अगर भिन्न में आ जाए, जैसे भिन्न में लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो सबसे पहले हर का लासा लेके उसको साधारण अनुपात में बना लेते हैं। जैसे लिखा है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। इसका लासा लो, 4 3 12, 12 हो गया लासा। इसको जब भिन्न में हटाएंगे तो सभी लासा से सभी में क्या कर दो? गुणा कर दो। 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ गुणा और 12 से यहाँ गुणा। तो 2 छंगे 12, 6, 3 चौके 12, 4, 4 तिहाई 12। समझ गए? समझ गए? तो अब किस क्रम में बटा था? यल के जे, यानी यल को कितना मिल गया? यल को कितना मिल गया? 6, के को कितना मिल गया? 4 और जे को कितना मिल गया? 3। तो ये यल का हिस्सा आ गया और ये के का हिस्सा आ गया और ये जे का हिस्सा आ गया, और तीनों को मिला के कुल कितनी राशि बांटी गई है? 3900 रुपए। यहां से जोड़ लो, 6 4 10 10 3, 13 यूनिट बराबर 3900, 1 यूनिट बराबर 13 3 39, 300 आ गया। तो के का हिस्सा पूछा, के को कितना मिला? 4 यूनिट। तो के का हिस्सा 4 यूनिट मिला, यानी 3 से गुणा कर दो, तो 4 3 1200 रुपए। इसके हिस्से में कितना आ गया? 1200 रुपए आ गया। समझ गए भाई? बस अगर इस तरह भिन्न में अनुपात दिया है तो सबसे पहले हर का लासा लेके उसका सरलतम अनुपात बना लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी जितने भी साथी जुड़े हैं कम से कम वो 10-10 लोगों से, और चैनल सब्सक्राइब करवाएं। थोड़ा तो आप लोग भी कर दीजिए हेल्प मेरी, तो फिर जल्द से जल्द हो जाएगा, तो बोर्ड भी आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड, उस पर पढ़ाने में और मजा आता है। पर अभी जो भी है मेरे पास, जितनी भी व्यवस्था, मैं उसी से पूरा आपको कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी से अच्छी क्लास देने की। ठीक है, इसमें जितना भी कुछ है मेरे पास, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, मोबाइल, जो भी है
उससे मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सब कुछ और अपने हाथ करता हूँ, अरेंजमेंट पूरा सीट बनाता हूँ, पूरी सीट वीडियो बनाता हूँ, सब कुछ हूँ। और डेली वादा किया हूँ कि क्लास दूंगा और आपको क्लास दूंगा, ठीक है। और आप देख लेना, पेपर दे के आना। और नहीं विश्वास है जिसको, तो मेरे ऑफलाइन में जो भी बच्चे कोचिंग में जुड़े हुए हैं उनसे आप आके पूछ सकते हो। जितना पढ़ाया था, जितना भी बताया था, उसमें से एक भी प्रश्न कहीं बाहर गया था कि नहीं? एक को प्रश्न ऐसा नहीं था जो उनके सीट से, उनको जो भी सीट दी, अभी भी बच्चे सीट रखे होंगे तो मेरे पास है, वो रखे हो कि ना रखे हो मेरे पास है। आइए मैं एक एक क्वेश्चन आपको मिलवा देता हूँ कि देख लो यही है कि नहीं है। और वही क्वेश्चन है जिस पर मैंने क्लास में गोला करवाया था कि नोट कर लो, ये आपका 1 नंबर 2 नंबर फिक्स है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, देखो लिखा है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या यदि 42 है तो सबसे बड़ी संख्या। लो भैया, अब ये अलग तरीके से, अभी तक तो सबका योग मिला के दिया होता था, अब इसमें किसी एक के बारे में दे दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अनुपात है और एक के बारे में पता है, हम निकाल सकते हैं। देखिए लिखा है जैसे 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है। कितना है? 8 है। और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या। कोई परेशानी नहीं, चाहे योग दिया हो, चाहे अंतर दिया हो, चाहे एक संख्या दी हो, चाहे बड़ी संख्या, चाहे जिसका जो भी मान दिया हो, कोई परेशानी नहीं। आप पढ़े हैं सब कुछ। देखो यहाँ पे 3 संख्याएं, इनका अनुपात है, पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते तीसरी संख्या, 4:3:8। इस अनुपात में जो बांटा गया है, जरा बताओ इसमें छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है सबको ना। 4, 8, 3 में सबको सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। और यहां पे एक चीज कहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 42। तो 42 किसके बराबर होगा? 3 यूनिट के बराबर। किसके बराबर? 3 यूनिट के बराबर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 42 हो जाएगी। अगर 3 यूनिट बराबर 42 तो 1 यूनिट बराबर 14। 14 हो गया? 14 हो गया ना। तो अच्छा बताओ, अब क्या पूछा है? सबसे बड़ी। तो 4:3:8 में सबसे बड़ा कौन है? 8 है ना, इसी का तो मान पूछा है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 14 के, तो 8 यूनिट का मान पूछा है, तो 14 से आप गुणा नहीं कर सकते। 14 8 112, कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। इसका पूछेगा तो 14 चौके 56, ठीक है। टोटल पूछेगा तो सबको जोड़ लीजिए। अगर कह देता टोटल संख्याओं का योग कितना है, टोटल योग कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 14 आ गई, बहुत सही, 14 आ गई, इंटू 4 3 7 और 8 7 15, 14 का 15 से गुणा कर दो, 14 पंचे 70, किसुन हासिल 7, 14 1 14 7 21, कितना आ गया? 210 आ गया। समझ गए? योग पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछता आपसे, सब निकाल सकते। अब जैसे इसी में कह देता कि दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखो दूसरी संख्या कितनी है? 3 है, और तीसरी संख्या कितनी है? 8 है। तो इनके बीच कितने का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर है कि नहीं है? कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 14 के, तो 5 यूनिट बराबर 14 पंचे 70, कितने का अंतर आ गया? 70 का अंतर आ गया। तो कुछ भी प्रश्न दिया हो, चाहे यहां पे दिया हो, चाहे अंतर करके मान लीजिए दिया होता। अभी जैसे इसी प्रश्न में कह देता साथी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर दिया गया 12, मान लो 1 मिनट के लिए 12 दिया गया, ये अच्छा छोड़ो 14 ही दिया गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना दिया गया है? 14 दिया गया। तो पहली संख्या कितनी है? 4 है, दूसरी संख्या कितनी है? 3 है। तो दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर होगी?
14 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर दिया है। जब एक यूनिट का मान निकालना सबसे मेन उद्देश्य हमारा एक यूनिट का है, अगर हम एक का निकाल लिए तो ज्यादा का पूछता तो सदैव क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर सब में जिसका भी पूछेगा गुणा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आनुपातिक विभाजन की क्लास आज यहीं तक। कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे समान अनुपात वाले प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।